अस द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, क्वालिटी, क्वांटिटी, आइडिया एक्सेट्रा। तो जब आप किसी भी चीज़ को बुला रहे हो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, आप एक बार उसको बुला रहे हो, चाहे वो आपके दूर है, पास है, चाहे वो किसी भी जगह पे है, जब आप उसका नाम लेके, जब आप किसी चीज़ का, इंसान का, जानवर का, वस्तु का, व्यक्ति का नाम लेके उसको बुलाते हो तो वो नाउन की कैटेगरी में आ जाता है। ये डेफिनेशन होगी। अब हम कह रहे हैं कि ये चीज़ पेन है, या फिर ये चीज़ बुक है, या फिर ये चीज़ नोटबुक है, या ये चीज़ मोबाइल है, तो हम नाम ले रहे हैं, नाम लेके बुला रहे हैं, तो वो नाउन है। तो नाउन में क्या है, पूरा वर्ल्ड आ जाता है, क्योंकि हर एक इंसान, जानवर, वस्तु, व्यक्ति, जगह, पशु, पक्षी, कुछ ना कुछ तो उसको कह के बुलाया जाता है किसी न किसी कंट्री में, तो वो नाउन हो गया। अब नाउन को आगे करके 5 हिस्सों में इसको डिवाइड कर देते हैं। तो इसका एक हिस्सा आ जाता है जिसमें हम ना सीधा नाम लेके बुलाते हैं कि ये चीज़ जो है ये ताजमहल है, या फिर ये जो है इस चीज़ को कार कहते हैं, इस चीज़ को ट्रेन कहते हैं, इस चीज़ को बस कहते हैं, जब हम उसको सीधा बुला रहे होते हैं, ठीक है। और एक होता है जब हम उसको नाम लेके सीधा, जैसे अब हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली से हमको पता चल गया है कि हम किसी शहर की बात कर रहे हैं, तो जो दिल्ली है वो तो इधर आ गया आपके प्रॉपर नाउन में, क्योंकि प्रॉपर नाउन क्या कहता है, अ प्रॉपर नाउन इज अ नेम दैट आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल। जब कोई आप किसी को पर्टिकुलर खास बता रहे हो, अब आपने दिल्ली का नाम लिया तो दिल्ली पता चल गया, दिल्ली का नाम लिया है, गुजरात का नहीं लिया है। अगर आप गुजरात कह रहे हो तो मतलब मुंबई, तो गुजरात, दिल्ली, मुंबई तीनों के नाम अलग अलग हैं। लेकिन अगर आप कहोगे कि ये है क्या, तो गुजरात क्या है, तो गुजरात आप कहोगे ये स्टेट है, ये प्रांत है, ठीक है। तो अगर आप दिल्ली की बात करोगे, अगर आप किसी और शहर की बात करते हो, तो अगर आप कहते हो कि इंडिया है या आप कहते हो यूएसए है, तो जिस तरह से आप कह रहे हो, आप नाम ले रहे हो, तो वो तो हो गया प्रॉपर। लेकिन जब आप कहोगे कि ये सारे के सारे शहर हैं, या फिर आप कहते हो ये सारे के सारे प्रांत हैं, राज्य हैं, या फिर आप कहते हो ये तो देश है, तो जब आप शहर कह रहे हो लेकिन ये तो पता नहीं चला ना कौन सा शहर, जब आप देश कह रहे हो तो भी पता नहीं चला कौन सा देश। तो ये देश, ये शहर, ये सारे के सारे कॉमन नाउन है, क्योंकि ये लिखा है अ कॉमन नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू पीपल और अ थिंग इन जर्नल, दे डोंट बिगन विद कैपिटल लेटर्स। वो तो कोई बात नहीं। तो जब आप किसी बंदे का नाम लेके उसको बुला रहे हो डायरेक्ट, ठीक है, अब आपने किसी बंदे का नाम लिया, ठीक है, आप कहते हो कि लाइक कोई भी, आपने किसी बंदे का नाम ले लिया, सुरेश, रंजीत, मंजीत, कुछ भी ले लिया आपने नाम, तो आपने जब उसका नाम लिया तो आपने उसको प्रॉपर नाउन में डाल दिया, क्योंकि आपने उसका नाम लिया। लेकिन जब आप कहते हो कि ये नाम जो है ये सारे मेल कैटेगरी के हैं, ये सारे जो हैं वो आदमी लोग हैं, तो फिर आप उस साइड आ गए। तो ये चीज़ें, जब आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को बुला रहे हो तो वो प्रॉपर नाउन है। जब आप उसको, जैसे अब आप कह रहे हो कि सब्जी, फ्रूट, वेजिटेबल, तो वेजिटेबल वर्ड जो है वो किधर आएगा, इधर। लेकिन जब आप किसी पर्टिकुलर ऑनियन, टमाटो, पोटैटो, किसी का नाम ले रहे हो तो वो ऊपर जाएगा। ये तो पता है मेरे को, ठीक है, चलो अब इसका तीसरा है एब्स्ट्रैक्ट, फील कर सकते हैं, आइडिया, क्वालिटी, जो कंडीशन, विच वी कांट टच, जिसको हम टच नहीं कर सकते, लाइक यू से फेथ, ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी। तो ये सारे वर्ड तो इसमें आ गए ना, मेहनत, ईमानदारी, बेरोजगारी, इट मीन्स लाइक एडजेक्टिव की डिग्री है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ गई एब्स्ट्रैक्ट में, विच यू कांट टच, यू कैन फील ओनली। अब इसका चौथा आ गया है, यह है कलेक्टिव, जो हम गिन सकें। कलेक्टिव वो जब अकेले होते हैं तो उनको कुछ और कहते हैं, जब वो झुंड में आ जाते हैं तो उनको कुछ और कहते हैं। जैसे आप किसी एक चीज़ का नाम लोगे, ठीक है, तो वो चीज़ जो है, जैसे प्रॉपर और कॉमन तो क्लियर हो गया। जैसे अगर आप कहते हो कि मुझे इससे बात करनी है, तो वहाँ पे 3 बॉयज़ खड़े हैं, तो आप कहोगे बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, ठीक है, या टीचर है, आप कहोगे मुझे टीचर से बात करनी है, तो टीचर तो कॉमन हो गया ना। लेकिन अगर आप कहते हो कि टीचर वर्मा से या शर्मा से, या उसका नाम लेके बुलाओगे उसको, तो फिर वो प्रॉपर हो गया, फिर वो खास हो गया, फिर वो आम हो गया। इधर एब्स्ट्रैक्ट हो गया, जो आप फील कर सकते हो बट आप उसको उठा नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। कलेक्टिव में क्या है, जैसे अब म्यूजिशियंस होते हैं, तो म्यूजिशियन होते हैं जो गाना गाते हैं, लेकिन जब 5 सिंगर इकट्ठे हो गए हैं तो उन्होंने अपना बैंड बना लिया है,
उसी तरह से जब प्लेयर्स 15 इकट्ठे हो गए कोई तो वो टीम बन गई। तो जब डांसर सारे इकट्ठे हो गए तो वो ग्रुप बन गया। तो जब वो अकेले हैं या सिंगुलर या प्लूरल में आते हैं तो वो तो इन कैटेगरीज में आ गए ना, कॉमन में, या डिपेंड करता है सिंगर है तो सिंगर के नाम पे डिपेंड करे ना कौन है वो, तो वो प्रॉपर में चला गया फिर। लेकिन जब सारी चीज़ें सिंगल सिंगल या प्लूरल प्लूरल चल रही हैं तो वो ऊपर रहेंगी प्रॉपर में या कॉमन में, क्योंकि सांस लेते हैं ना प्लेयर जो है वो आदमी लोग हैं या लेडीज लोग हैं, तो वो सांस लेते हैं, तो जो चीज़ सांस लेती है वो प्रॉपर या कॉमन में जाके खड़ेगी। अगर वो आपको पर्टिकुलर, आप किसी क्रिकेट के आप टीम की बात कर रहे हो, लेकिन टीम में जब आप कह रहे हो कि किसी पर्टिकुलर कंट्री की टीम, तो टीम तो आपका इधर आ गया कलेक्टिव में, लेकिन उस कंट्री का नाम जो रहेगा वो प्रॉपर में रहेगा और कंट्री शब्द कॉमन में रहेगा। कंट्री इधर है, इंडिया इधर है, टीम इधर है, ठीक है। तो हमको टीम के लिए इमोशन है तो वो एब्स्ट्रैक्ट है ठीक है। अब ये 4 टाइप के हो गए। अब 5वां आ जाता है मटेरियल। मटेरियल में होता है वो चीज़ें जो निर्जीव होती हैं, क्योंकि प्रॉपर और कॉमन में सांस ले रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट में फील करते हैं। जो कलेक्टिव है वो तो प्रॉपर और कॉमन का ही ग्रुप है, जानवरों का, पशुओं का, पक्षियों का ग्रुप है वो। अब आ गया 5वां मटेरियल नाउन, जिसमें वस्तुओं को आप या तो तोलोगे या गिनोगे या मीनोगे, लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर करोगे। अब पानी है, ठीक है, वाटर है। अब वाटर सांस तो लेता नहीं है, ठीक है, पानी सांस नहीं लेता ना, तो पानी जिंदा नहीं माना जाता। उसी तरह से गोल्ड लिया जाता है, जो गोल्ड कहा जाता है, या मिल्क कहा जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड, ऐसी चीज़ें जो कि सांस नहीं लेती हैं और बेसिकली जो आपकी सिंगुलर प्लूरल भी नहीं होती हैं। पहली बात, जैसे अभी ये गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, मिल्क है, वाटर है, ये सारी चीज़ें जो हैं, सबसे पहली बात ये डेड है, ये निर्जीव है, ये सांस नहीं लेती। ये अभी लकड़ी है, वुड है, ये चल के अपने आप नहीं जा सकती कहीं। तो जो चीज़ें डेड हैं वो मटीरियल है। सबसे पहली बात क्लियर होगी। दूसरी बात ये है कि अब ये चीज़ तो है, लेकिन अब इस चीज़ को आप गिनोगे कि नहीं गिन सकते। अब जैसे हमने ट्री की बात करी, ठीक है, या चेयर की बात करी, अब ये डेड तो है लेकिन गिन सकते हैं ना पेड़ कितने हैं, पेड़ गिन सकते हैं कितने हैं, लेकिन आप मिल्क को गिन नहीं सकते, आपको उसको लीटर 2 लीटर करना पड़ेगा। और कोई चीज़ भारी है तो आपको किलो, 2 किलो, 4 किलो करना पड़ेगा। अगर गोल्ड है उसको ग्राम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ों को आप तोल रहे हो, या लीटर या पर लीटर या सेंटीमीटर। जैसे अभी सर्दी बढ़ती है, गर्मी जाती आती है, तो हम कहते हैं ना टेम्परेचर इतनी डिग्री बढ़ गया, 4 डिग्री बढ़ गया, 5 डिग्री बढ़ गया। तो हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर वर्ड की, तो टेम्परेचर वर्ड जो है वो टेम्परेचर को ऐसे थोड़ी लगेगा। गेटिंग माय पॉइंट। पहली बात ये डेड होते हैं मटेरियल। दूसरा, फिर इनमें से कुछ मटेरियल जो है वो हम गिन सकते हैं, हम काउंटेबल कर सकते हैं। तो काउंटेबल, अब कापी है तो कापियाँ हो गया, बुक का बुक्स हो गया, बस का बसेस हो गया, स्कूल का स्कूल्स हो गया, ठीक है। तो अब स्कूल उस साइड आ गया कॉमन में, तो अब ट्री का ट्रीज हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है हम गिन सकते हैं। लेकिन अब वाटर है, गोल्ड है, मिल्क है, सिल्वर है, अब ये चीज़ें हम लीटर, किलोमीटर तोलना। अब कपड़ा है जो क्लॉथ है, तो क्लॉथ को आप करोगे कितने, आपको कितने मीटर चाहिए, ठीक है ना। तो अब ये चीज़ें जो हैं इस साइड आ गई, अनकाउंटेबल आ गई। ओके, तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल यहाँ तक चल रहे हो। पहला डेड है, दूसरा ये है। अब देखो, जो आपकी काउंटेबल हैं, जैसे बुक था तो बुक को हमने बुक्स कर दिया, तो काउंटेबल जो चीज़ें हैं वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाती हैं। लेकिन जो अनकाउंटेबल चीज़ें हैं, जैसे अभी वाटर है या इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये जो है सिंगुलर से प्लूरल नहीं होते हैं, ये अपने आप में वैसे ही यूज़ होते हैं। और लेकिन जब आप इनको एचवी लगाओगे तो वाटर डज आएगा, इलेक्ट्रिसिटी डज आएगा, इस तरह से। तो ये आपका नाउन हो गया, और ये उसके आपके 5 पार्ट बता दिए मैंने उसको, और उसके काउंटेबल और अनकाउंटेबल सब बता दिए। अब यहाँ तक कुछ डाउट है तो पूछो, ठीक है। तो अब इसमें आगे जो आपको है वो है कि ये नाउन दोबारा से 2 में डिवाइड होते हैं, एक नंबर में और एक जेंडर में।
तो नंबर में वैसे क्लियर किया हुआ था आपको कि नंबर में ये सिंगुलर और प्लूरल चले जाएंगे। सिंगुलर जब आप एक बस की बात कर रहे हो या बस उसके बाद बसेस हो जाएगा, या फिर आप बुक की बात कर रहे हो तो बुक्स हो जाएंगी। तो ये सिंगुलर से प्लूरल जाएगा, इसके रूल मैंने करवा दिए आपको सारे। फिर जब जेंडर था वो 4 में चला जाएगा। तो अब जैसे ये रखा जेंडर का मस्कुलिन, जिसमें मेल से रिलेटेड सारे आ जाएंगे। अब जानवर भी आएंगे, इंसान भी आएंगे, मेल होंगे सारे। मतलब कि पता नहीं लगता। नहीं, जिसमें पता है कि मेल है, किंग है तो इधर है। लेकिन फीमेल वाले होंगे जिसमें सारे के सारे फीमेल वाली लेडीज जो है, उसमें चाहे जानवर हो, चाहे आप किसी चीज़ को बात कर रहे हो, कुछ भी है, बट वो उसको ओहदे की बात कर रहे हो, तो वो सारे इधर आ जाएंगे। अब न्यूट्रल है जिसमें वो चीज़ जो है आपकी मटेरियल वाली आ गई। न्यूट्रल मतलब मटेरियल। अब पेड़ इधर आएगा, बुक इधर आएगा, पेन इधर आएगा, क्योंकि वो सांस नहीं लेता। मेल में वो आएगा जो सांस लेता है, फीमेल में भी वो आएगा जो सांस लेता है। न्यूट्रल में सांस नहीं लेते। अब पेड़ जो है, हाँ, नॉन लिविंग थिंग आ गया। अब हम पेड़ को भी इधर ही काउंट कर रहे हैं। अब है कॉमन। अब कॉमन में आ गई है रिश्ते। अब जैसे आप कहते हो कि पेरेंट्स, आपके तो फैमिली, ब्रदर, सिस्टर, बॉय, गर्ल। अब ये उनके आगे के इधर आगे। लेकिन उनमें अगर आपको ये पता चल रहा है कि ये मेल कैटेगरी के हैं तो वो इधर गए, अगर वो फीमेल कैटेगरी है तो वो उधर गए। लेकिन जब फ्रेंड से ये नहीं पता चल रहा कि ये मेल फ्रेंड है या फीमेल फ्रेंड है, टीचर से नहीं पता चल रहा कौन है, मेल के फीमेल, ठीक है, बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है, नहीं पता चल रहा, डॉक्टर मेल है कि फीमेल है, एडवोकेट मेल है कि फीमेल है, तो ये पोस्ट हैं, ये किसी को बुलाने के तरीके हैं। लेकिन इनसे ये नहीं पता चल रहा कि वो बंदा मेल है कि फीमेल है, तो ये जेंडर से बाहर आ गया ना। तो ये कॉमन है, इसमें मेल और फीमेल दोनों हैं। यहाँ तक ठीक है। तो अब आपके नंबर के भी क्लियर कर दिए। अभी एक्सरसाइज सोल्व करें, ठीक है। अब इससे पहले एक और चीज़ है, ये देखो, द केस ऑफ नाउन, ये भी करा दूँ फिर? ये पूछ रहे थे नॉमिनेटिव। हाँ, ये अब देखो, ये केस ऑफ नाउन यहाँ से शुरू होते हैं।